हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश को शुरू किया है क्लास 9 की बुक बी हाइव को। और मैथ्स पे क्लिक करके आप मैथ्स के नोट्स देख सकते हैं, साइंस पे क्लिक करके आप साइंस के नोट्स देख सकते हैं। इसी तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, उसमें आप क्लास वाइज सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर द फन डे हैड और उसमें हम अभी तक द फन डे हैड की स्टोरी कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है द फन डे हैड वर्ड मीनिंग। इसमें इस पूरे चैप्टर में जितने भी कठिन शब्द लगे हैं उनका अर्थ आपको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर सीरियल नंबर, फिर वर्ड आएगा, फिर मीनिंग इन इंग्लिश और मीनिंग इन हिंदी। तो सबसे पहले है क्रिंकली, उसका इंग्लिश में मतलब है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, यानी कि झुर्रीदार। दूसरा है प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब अलॉट, बहुत अधिक, बहुत सारा होना। प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ एयर, इस तरीके से हम प्लेंटी शब्द को यूज़ करते हैं। फिर है एटिक, एटिक एक स्पेस जो कि छत से लगा हुआ होता है, छोटा स्पेस जिसमें कि हम सामान रखते हैं, जिसको हम दो छत्ती, परछत्ती, अटारी, मयानी, बहुत सारे शब्दों से जानते हैं। स्कॉर्नफुल, समथिंग डन विदाउट रिस्पेक्ट, तिरस्कारपूर्ण, कुछ भी ऐसा करना जिसमें कि हम सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तिरस्कारपूर्ण तरीके से किसी से भी बात करना। द कंट्री इंस्पेक्टर, ए पर्सन हु कैन रिपेयर कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर को ठीक करने वाला। फिर है स्लॉट, अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, जैसे निर्धारित समय, स्थान, अ स्लॉट ऑफ टाइम, या आपको कोई स्पेस दिया हुआ है कि पर्टिकुलर स्पेस, जैसे कंप्यूटर में हमने मार्जी की स्टोरी में देखा था कि उसको एक गिवन स्लॉट में ही अपने क्वेश्चन आंसर्स और टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना पड़ता था। पंच कोड, पंच कोड एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, जिसको कि बहुत आसानी से कंप्यूटर समझ सकते हैं। फिर है गियर्ड, गियर्ड क्या है? एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि एक निश्चित स्तर पर समायोजित हो गया। फिर है सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है संतोषजनक, गुड एनफ फॉर पर्टिकुलर नीड। पैटेड, थपथपाना, टच समबडी फ्लैट हैंड एज ए साइन ऑफ केयर, कि किसी को थपथपाना, किसी को टच करना इस तरीके से कि उसको ये महसूस कराना कि हाँ, हम आपकी केयर करते। पहला है डिसअपॉइंटेड, अनहैप्पी बिकॉज समवन और समथिंग वाज नॉट एज गुड एज यू होप। इसका मतलब है कि हमने सोचा कि हमारे एग्ज़ाम में 90% मार्क्स आएंगे और वो 90% नहीं आए, 80% आए, 85% आए, तो हम निराश हुए, डिसअपॉइंट हुए। तो हम डिसअपॉइंट हुए यानी कि हमने सोचा बहुत कुछ था पर वैसा हुआ नहीं। फिर है ब्लैंक्ड आउट, टू इरेज और कवर समथिंग सो दैट इट कैन नॉट बी सीन और रीड, उसको बिल्कुल खाली हो जाना या मिटा देना कि हम उसे दोबारा ना देख सकें। सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 साल का टाइम जब हो जाता है तो उसे कहते हैं एक सेंचुरी। लॉफ्टली, इन ए सुपीरियर वे, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ के बात करना, गौरवशाली ढंग से। रेगुलर, रेगुलर मतलब यूजुअल, जो कि आमतौर से होता है, सामान्यतः होता है, आमतौर से पाया जाने वाला। बैठचा, आई बैठ यू, आई एम श्योर, कि मुझे पक्का पता है कि ऐसे ही होगा, मैं श्योर हूं कि ऐसे ही होगा, आश्वस्त होना। स्क्रीम्ड मतलब बहुत चिल्लाना, मेक ए लाउड साउंड, जोर जोर से बोलना या चीखना, चिल्लाना। नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना, उदासीनता से, मतलब हमारा तो कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही हाँ ठीक है चलो कर लेंगे, जो ये वाला एटीट्यूड होता है वो कहलाता है नॉन चैलेंटली। टग्ड,
टू पुट समथिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस टू कीप इट सेफ और हिडन, किसी चीज़ को इस तरीके से रखना कि वो दिखाई ना दे। जैसे हम अपनी शर्ट को टक करते हैं पैंट में, तो जितना हिस्सा पैंट के अंदर आ जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो या हमने अपनी किसी भी चीज़ को हाथ के नीचे छुपा लिया, तो उसे भी बोलेंगे टक्ड, कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से रखना कि वो सेफ रहे और छुपी हुई भी रहे, या किसी चीज़ को दबाना, छुपाना, रखना, ये सब आएगा टक्ड। बीनीथ, अंडर समवन और समथिंग, किसी चीज़ के नीचे होना, उसको कहते हैं बीनीथ, नीचे की ओर। ये द फन दे हैड चैप्टर के वर्ड्स थे, टफ वर्ड्स जिनके कि हमने अभी मीनिंग सीखे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी और वर्ड्स का मीनिंग भी चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कोई आपका सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।